गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि क्या आपके पर्सन आपको दुल्हन बनाना चाहते हैं। इसके ऊपर आज मैं रीडिंग करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने तीनों पाइल यहाँ पर रखे। पाइल नंबर 1 द सन का कार्ड आप देख सकते हो। अगर इस कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है तो इसके साथ चलिए। पाइल नंबर 2 द लवर्स का कार्ड देख सकते हो। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसके साथ चलिए। एंड पाइल नंबर 3 द व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसके साथ चलिए। जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बारे में 1 मिनट अच्छे से पेशेंस से उसके बारे में सोचिए, ठीक है ना। उसके बाद ही देखिए रीडिंग को, ठीक है। तो मैं पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि क्या निकल कर आते हैं। चलिए एंजल से भी प्रे कर लीजिए कि राइट आंसर आपको आज मिल जाए। मैंने कार्ड का सफलिंग पहले एक बार करके रखा है क्योंकि सफलिंग करने के टाइम पर बहुत टाइम जाते हैं और फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है मेरा। तो चलिए पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेज आता है मैं देखती हूँ। एंजल्स क्या मैसेज, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखते हैं क्या आते हैं। वाह, द लवर्स का कार्ड आया है पहले ही। वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। मैं कार्ड पहले निकाल लेती हूँ। पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है ना, वो आपका सोलमेट हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। वो आपको कुछ ऑफर तो करना चाहते हैं, वो आपको अपना वाइफ बनाना भी चाहते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं आपको इस बारे में पता भी है, ठीक है ना। आप सब कुछ बहुत इंटेलेक्चुअल हो, जो भी ये वीडियो मेरी देख रही है। हो सकता है कि आप एक टीचर हो, बहुत इंट्यूटिव हो। आपके पर्सन क्या सोचता है वो आप मन ही मन पढ़ सकते हो। उसके दिल की बात आपको पता चल जाता है कि ये क्या डिसीजन लेगा, क्या करेगा, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ। उसके पास हो सकता है कि थोड़ा पैसे की कमी है, ठीक है ना। उतना पैसा नहीं है अभी उसके पास, उसको ऐसा लगता है, और इस वजह से वो पैसा कमाना भी चाहते हैं, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है, और पैसा कमा कर वो आपको ऑफ़र करना चाहता है, ठीक है। ये अभी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो पैसा और आप दोनों के बीच में जगलिंग कर रहा है। 2 चीज़ों में थोड़ा सा फंसा हुआ है। ऐसा भी है कि उसको आप भी चाहिए और उसको पैसा भी चाहिए, ठीक है ना।
क्योंकि वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको या फिर आपके पर्सन को एक से ज़्यादा रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी में हो सकता है, या फिर आपको छोड़कर भी कोई और उसके पास है। ये उसका थर्ड पार्टी मीन्स कोई लेडी है ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये उसका फैमिली भी हो, ठीक है ना, जो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, जो उसको आपके तरफ आगे बढ़ने में रोक रहा है। इसलिए वो आगे जितना जितना पॉजिटिविटी के साथ जितना फोर्स लेकर आपके ओर जाना चाहिए वो अभी नहीं जा रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कोई एक लेडी है, ठीक है ना, जो आप दोनों के रिलेशन में है। मैं ये देख पा रही हूँ और वो बहुत पावरफुल लेडी है, ठीक है। और वो लेडी उससे बड़ा है, उसके घर का कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो उसको हैंडल कर रही है, आपके और जाने से रोक रहा है, ठीक है ना। और मैं ये देख पा रही हूँ, इसीलिए वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, सिर्फ दूर से देख रहा है। लेकिन वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपके साथ वो भविष्य देखते हैं। आप उसके ज़िंदगी हो, वर्ल्ड हो, वो जानते हैं इस बारे में। चाहे कितना भी उसको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो इतना भी इमैच्योर नहीं है कि उसको कुछ नहीं पता। हो सकता है कि इसको लेकर आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स भी हो, कि आप कुछ बोलते ही नहीं हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बोलते नहीं हैं तो वो सोचते नहीं हैं, ठीक है ना। आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही वो सोचते हैं। लेकिन मुझे यहाँ फील हो रहा है कि आप दोनों के रिलेशन के बीच कोई एक पावरफुल लेडी है, ठीक है ना। मैं ये देख पा रही हूँ, जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, मैं ये भी देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, कंक्लूजन ये था कि वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपसे उम्र में छोटा भी है, यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ। कुछ पैसा भी हो सकता है, आपको हेल्प के तौर पर वो देना चाहते हैं। है नहीं उसके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, फिर भी वो आपको देना चाहते हैं। बहुत कुछ देना चाहते हैं, वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। कब देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग गाइस। यस, आपके पार्टनर आपको उसका दुल्हन बनाना चाहते हैं और ये ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। ये प्रपोज़ल करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं आपके साथ। और यूनिवर्स भी यही चाहते हैं, ठीक है। तो कहीं आप थोड़ा सा सब्र करो। आपके साथ वो भविष्य देखना चाहते हैं, आपके साथ वो घूमना भी चाहते हैं, ठीक है ना। उसके लाइफ में मैंने कहा कि 2 पर्सन है, लेकिन उसको पता है कि उसको किसके साथ चलना है, ठीक है ना। तो होप गाइस, ये है पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। होप गाइस आपके साथ ये रेजोनेट किए हैं। तो अगर रेजोनेट किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच। चलिए मैं पाइल नंबर 2 के साथ रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और एक बात बोलना चाहती हूँ मैं कि जिसने भी ये द सन का कार्ड चुना है, जिनने भी पाइल नंबर 1 चुना है, तो वो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ प्रे कर रहा है यूनिवर्स के सामने, ठीक है ना,
कि जो विश वो मांगे है वो जल्दी से पूरी हो जाए। और जिसने अभी भी प्रे करना नहीं स्टार्ट किया है तो उसके लिए सजेशन है कि आप प्रे करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि प्रे में बहुत शक्ति होते हैं। तो ये थी फाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग गाइस। अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ फाइल नंबर 2 के लिए। सो हेलो फाइल नंबर 2, चलिए मैं देखना चाहती हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या आपके पर्सन आपको पहले ही बहुत अच्छे से मैसेज आया है, आपको एक दुल्हन के रूप में देखते हैं कि नहीं है, मतलब बनाना चाहते हैं कि नहीं है। ठीक है, फाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं मदर इशू है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। मॉम की तबीयत शायद ठीक नहीं है, इस वजह से आप भी थोड़ा अनहैप्पी हो। ठीक है ना, कोई एक बंदा मैसेज छोड़ दिया है, लेकिन दूसरा रिसीव करने के बजाय रुका हुआ सा है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि दोनों पर्सन में से एक बहुत फास्ट चलती है और एक एकदम बिल्कुल स्लो मोशन में जाना पसंद करते हैं। एक तो बहुत जल्दी एक्टिवली काम करना चाहते हैं और दूसरा है कि काम ना करने के बराबर है। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ और इस वजह से ही एक पर्सन यहाँ पर दुखी है। ठीक है ना, कि मैं इतना एफर्ट डालती हूँ और वो कहीं एफर्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन एफर्ट डालते हैं और एक पर्सन एफर्ट नहीं कर रहा है रिलेशनशिप को लेकर, मुझे ऐसा ये लग रहा है। इसी वजह से दुखी है एक पर्सन, मुझे लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है शायद वो दुखी है, उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है, आंखों से पानी गिर रहा है। ठीक है, आप ऐसा वाइब्रेशन में मत रहिए, हो सकता है कि कोई तीसरा इसका फ़ायदा उठाए, तो आपको इस वाइब्रेशन में नहीं रहना है गाइस। मैंने कहा ना, ऐसा ही है कि कोई बहुत न्यूज़ भेज रहा है और एकदम मतलब लेने के मूड में ही नहीं है, वो कुछ देखना नहीं चाहते, वो कुछ सोचना नहीं चाहते, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, मनी मतलब कुछ ऑफर तो किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो देखना नहीं चाहते, वो करना नहीं चाहते। लेकिन पॉजिटिव कार्ड ये आया है कि द हिएरोफेंट का कार्ड आया है। कहीं पर हो सकता है कि यहाँ पर कास्ट का थोड़ा सा कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है कि आप कहीं कास्ट अलग कास्ट से हो या फिर कहीं अलग कल्चर से हो। ठीक है ना, मैं ये भी देख पा रही हूँ। तो इन दोनों चीज़ों में कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है ना, इस पर भी बंदा सोच रहा है। लेकिन वो आपके साथ बिल्कुल आपके साथ वो दुखी है। ठीक है, वो सोच रहा है कि कैसे आगे बढ़ा जाए। न्यूज़ उसके तरफ आ रहा है, लेकिन वो इतना दुखी है ना, वो कुछ देख नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर बैलेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपको दुल्हन के रूप में नहीं देखते हैं, वो आपको आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि ना सब कुछ ऐसे कि छोड़ दिया है। ठीक है, कि जब कम होगा तो होगा। ठीक है, मुझे कुछ एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, मैरिज जब होगा तो होगा, मतलब एक्शन लेने के मूड में नहीं है। सब कुछ एक भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है, और एक पर्सन चाहता है कि जल्दी से काम हो, जो भी हो वो फास्ट हो, और दूसरा पर्सन एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ये इस वजह से ना मैं मिक्सचर
कार्ड आया है, इसलिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई दुखी है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम से उसको कैसे, इतना इनएक्टिव है तो इसको कैसे एक्टिव बनाया जाए, ठीक है ना। उसको कुछ ऑफर भी किया जाए, कुछ सल्यूशन भी दिया जाए कि इस रिश्ते के लिए कुछ काम करो, तो भी वो देखना नहीं चाहते। यूनिवर्स भी उसको ऑफर कर रहा है, वो इसको भी वो देख नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन वो शादी करना चाहते, लेकिन शादी के लिए जो एक्शन की ज़रूरत है ना, वो कहीं ना कहीं वो नहीं ले रहा है, ठीक है। और कोई क्या है कि इस जो एनर्जी चल रहा है ना, तो ये सजेशन टेम्परेंस का कार्ड आया है गाइस, कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है, दोनों को क्या है बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए, एक कार्ड न्यूज़ आ रहा है और एक बंदा चुपचाप खड़ा हुआ है, तो ऐसे में नहीं रहना है। क्या करना है, आपको बैलेंस करना है दोनों में, तब चक्कर क्या होगा, ये रिश्ता बनेगा, ठीक है ना। तो ये मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 के लिए। और जो भी ये कार्ड चुना है वो है द लवर्स का कार्ड। ये तो दिख रहा है कि वो ट्विन फ्लेम है या फिर सोलमेट है, ठीक है ना। और अपने रिश्ते को जैसे कि बहुत पवित्र मानते हैं, राधा कृष्ण के जैसा पवित्र मानते हैं। लेकिन इस रिश्ते का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, ये आपके रिश्ते में आकर पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों मन ही मन बहुत चाहते हैं, दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसा है कि दोनों एक साथ रह नहीं पाते हैं, दूर जाना पड़ता है, ठीक है ना। ये जो भी ये कार्ड चुना है तो ये इसका मीनिंग है। और जो मैं इस कार्ड के लिए बोलना चाहती हूँ कि द लवर्स का कार्ड, ये राधा कृष्ण, ये बहुत पेनफुल जर्नी है, ठीक है ना। बहुत दर्द झेलना पड़ता है, तब जाकर दोनों को एक, मतलब दोनों एक हो पाओगे, ठीक है। तब जाकर लोग आपके प्रेम कहानी को बोलेंगे कि हाँ, ये इतना प्रॉब्लम से गुजर कर भी देखो, सब कुछ को हटाकर आप अपना जो ड्रीम था, जो चाहता था, उसकी ओर चल ही गया, ठीक है। तो ये था द लवर्स कार्ड का मीनिंग गाइस। आप आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है ना। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसा कुछ रीज़न है जिस कारण वो पर्सन एक्शन लेना नहीं चाहते हैं। एक पर्सन चाहते हैं कि बहुत मतलब जल्द न्यूज़ आ जाए, ठीक है, मैं कितना दिन और ऐसे ही वेट करता रहूं, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो काम चल रहा है, ठीक है ना। और मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ, वो आपको मैरिज करना चाहते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ कि वो आपको मैरिज करना चाहते हैं। मैं एक कार्ड के लिए क्लियरिटी चाहूँगी, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। देखिए, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन कार्ड आया है, ये आ क्यों नहीं पा रहा है, तो ये कार्ड का क्लियरिटी दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको छोड़कर चला गया था, ठीक है ना। कहीं ना कहीं छोड़कर चला गया था, जिसके लिए उसको रिग्रेट है कि वो कैसे जाए, कैसे आपको इस मतलब प्रपोज़ल करे, ठीक है ना। कि जो गलती मैंने किए थे, मैं मतलब कैसे उसके पास लौट जाऊं, ठीक है, क्योंकि आपके हालात देखिए किस तरह हो गया था,
आप निर्बाक हो गए थे, बोल नहीं सकते थे, जिस तरह वो चला गया था, ठीक है ना। इसीलिए उसको रियलाइजेशन हुआ है, वो लौटना चाहते हैं, कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन वो भेज नहीं पा रहा है। और यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स देखिए, ये आ तो रही है, लेकिन किसके पीछ में आ रही है, वो एक हाथी के सवार पर वो बैठा हुआ है, वो आना चाहते हैं, ठीक है ना। मन ही मन बहुत मैं देख पा रहा हूँ कि स्ट्रेंथ को कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा बोलूँगा, मुझे इस तरह से बोलना है, ठीक है। वो मन ही मन ऐसा सोच रहा है, लेकिन बैठा हुआ है हाथी के सवार पर। तो हाथी मतलब वो तो घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा आया है तो वो ये रुका हुआ है, और ये जो हाथी है इसका मूवमेंट तो बहुत स्लो है। तो ये बंदा थोड़ा सा लेट ही से ही, लेकिन आपकी ओर मतलब आपकी ओर आएगा, ठीक है ना। आपकी ओर आएगा वो ज़रूर, मैं ये देख पा रही हूँ। वो चला गया था दुख देकर, ठीक है, आपको मैं ये देख पा रही हूँ, लेकिन उसके बाद वो लौटना चाहते हैं आपके ओर। मैं देख पा रही हूँ कि आपके ओर वो लौटना चाहते हैं। और मैं एक बार ये देखना चाहती हूँ कि अब आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इस पर्सन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैनिंग पर्सन होता है। हो सकता है कि जब आपके पास पैसा नहीं था, जब आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, तभी वो आपको छोड़कर चले गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था। उसको मतलब आपके बारे में वो सोचा तक नहीं कि इस हालत में आप कैसे रहोगे, ठीक है ना। मैं ये देख पा रही हूँ। क्या उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए? प्लीज़ वन कार्ड दीजिए मुझे, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है गाइस, और जो कि ऐसे रिवर्स में था, मैंने इसको देखा। तो आप उनको ना थोड़ा सा सोच समझ कर एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो भी आए उसको ही अपना दिल दे देना, आपका सब कुछ दे देना, ये कोई बात नहीं होती, ठीक है। ये मतलब आप क्या दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, अपना दिल दे रहे हो कि किसको दे रहे हो, ये थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करना चाहिए। तो ये सजेशन आपके ओर से आ रहा है, क्योंकि वो आपके को ऐसे ही छोड़कर चले गए थे, ठीक है ना। जब उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आपको तब आपकी हालत ऐसी हो गई थे, ऐसा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप इस तरह के मूड में चले गए हो, ठीक है। या फिर आपको कोई नया ऑफ़र भी मिल रहा है, आप इतना दुखी हो कि आप वो नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये कार्ड आ रहा है। अब वो पर्सन आपको शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन मैं सजेशन आपको ये दूंगी कि आप थोड़ा सा सोच समझ कर अपना दिल देना, ठीक है। तो ये थे पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग गाइस। होप कि आपके साथ रेजोनेट किए हैं। अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ पाइल नंबर 3 के लिए, द व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए, समय का पहिया। हेलो पाइल नंबर 3, चलिए आपके रीडिंग देखती हूँ कि आपके पर्सन आपको उसका दुल्हन बनाना चाहते हैं कि नहीं। आप कहीं ना कहीं जानने के लिए बेताब हो, मुझे लग रहा है। आप कहीं ना कहीं जस्टिस मांग रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा
पैशनेट है आपको लेकर। आपको यहाँ पर कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है, यहाँ पर लिब्रा का एनर्जी है। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी यहाँ पर इंक्लूडेड है। किसी का दिल दुख गया, बहुत ज़्यादा, बहुत पेन में है। मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई पहले तो कोई पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं आपको छोड़कर चले गए थे, थर्ड पार्टी में फंस चुके थे, ठीक है। इस वजह से आप चाहते थे कि मेरे साथ इतने दिन रिलेशन रख कर वो ऐसे ही क्यों चले गए। तो कहीं ना कहीं आप भगवान के साथ प्रे कर रहे हो कि आपको जस्टिस मिल जाए, ठीक है। या फिर आपके ही रिलेशन में मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी एनर्जी है, आपके दोनों के रिलेशन में कोई ऐसी एनर्जी है, ठीक है ना। मैं ये देख पा रही हूँ जो कि आप दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मैं ये भी देख पा रही हूँ आप दोनों पहले तो बहुत अच्छे थे, खुश थे, बहुत आनंद के साथ घूमने जाते थे, ठीक है। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देखते थे दोनों के साथ। बच्चे हो ऐसा कुछ देखते थे बच्चे को लेकर। ये तो ट्विन फ्लेम का कार्ड है, तो आप कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम हो, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। कोई ना कोई है जो कि कुछ ब्लैक मैजिक जैसे कुछ करके रखा है आपके पर्सन के ऊपर। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है ना। कहीं ना कहीं बांध के रखने की कोशिश कर रहा है उसको, उस पर्सन ने। वो लेडी भी हो सकता है या फिर कोई जेंट्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि आपको आपके साथ फेयर किया जाए। जो भी डिसीजन है वो एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। ये लिब्रा का एनर्जी होता है, तो जो भी होगा वो एकदम करेक्ट होगा। जो फेयर है वो ही डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा टाइम आया है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ जो पेन आपने झेला है वो टाइम अब क्या हुआ, ख़त्म हो गया, उसका एंडिंग हो गया है। अब एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। वो आपका दिल भी बहुत टूटा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सजेशन दूंगी कि आप बहुत ज़्यादा पैसा अगर खर्च कर रहे हो तो ऐसा मत कीजिए। पैसा इस तरह से खर्च नहीं करना चाहिए, और खर्च एक ही तरफ मत कीजिए, दोनों तरफ कीजिए, ठीक है। मतलब बैलेंस बनाकर खर्च कीजिए। कहीं एक ही जगह पर आप कहीं बहुत सारे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो और कहीं एक जगह एकदम खाली पड़ा है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आप चाहते और आपको मन ही मन लगता है नहीं मैं तो बैलेंस करके ही चल रही हूँ,
लेकिन नहीं, आप बैलेंस करके नहीं चल रहे हो, ठीक है ना। और मैं देख पा रही हूँ कि आप जो भी पर्सन हो उसको तो दिल टूटा था, दुख हुआ था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप इस दौर से गुजरने के बाद आपको लगा कि मैं कैसे इस एनर्जी में आऊँगी, तो वो टाइम तो आपने निकाल लिए। और फिर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप आए हो, आप इंडिपेंडेंट बन गए हो, आप पैसा अर्निंग करने लगे हो। शायद हो सकता है कि आप नेचर के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं आपका पेट है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा उदास हो आप, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उदास हो। सब कुछ होते हुए भी मैं आपके फेस पर वो खुशियाँ नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप दुखी हो आपके रिलेशन को लेकर, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरा जो रिलेशन था वो इतना अच्छा था, इतना ब्राइट था, इतना चकमकाते था, वो किसकी नज़र लग गई, किसने ऐसा काम कर दिया जो इस तरह से मेरा दिल टूट गया, मेरा रिश्ता बिखर गया, सब कुछ एकदम जैसे कि ख़त्म हो गया। तो इस वजह से आप दुखी हो, आप जस्टिस चाहते हो, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। द सन का कार्ड ये दिखा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून पहिया आपकी ओर आ रहा है, ठीक है ना। और ये पर्सन जो भी ये थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच डेविल का काम कर रहा है, उसका भी एंडिंग होगा, ठीक है ना। और वो आपको ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है जस्टिस का, तो आपके साथ जस्टिस होगा। और जस्टिस ये है कि जैसा आप चाहते हो, आप जैसे मानते हो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये सोलमेट जर्नी है और उसको मेरे साथ मिलना है, मतलब जाना है, आप उसको एक मैरिज मटेरियल की तरफ देखते हो। तो ये देखिए वो भी आपको ऐसे ही देखते हैं, ठीक है ना। और वो चाहता भी है कि बस अब रिलेशन बन जाए। ये जो जस्टिस का कार्ड होता है लिब्रा का होता है और ये 7th हाउस से रिलेटेड है, जो कि जोडियाक साइन में पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं ये देख पा रही हूँ और ये लव मैरिज भी है, ठीक है। मैं ये भी आपको क्लियरिटी देना चाहती हूँ क्योंकि ये लियो का कार्ड है, जो कि जोडियाक साइन में कालपुरुष के कुंडली में 5th हाउस से लियो से कनेक्टेड है और ये 7th हाउस से कनेक्टेड है। तो 5th एंड 7th का कार्ड जो आया है ये दर्शा रहा है कि यस, कि आप पॉजिटिव रह सकते हो, ये मैरिज में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग गाइस। होप आपके साथ रेजोनेट किए हैं, आपको अच्छा लगे है और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिले हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, टाटा।